हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन. फॉर थ्री रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, K1 equals to K2 equals to K3 when concentration is expressed in mole per liter. ठीक है, ये मोल पर लीटर होगा बच्चों से. What will be relation among K1, K2 and K3 if the concentration is expressed in mole per ml? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास वेरियस ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के सवाल है, या फिर आप इसको इस तरह से कह लें कि रेट इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शंस का जो है ना सवाल है ये. ठीक है, जहां पे हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए हमें चीजें देखनी है. नाउ, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फटाफट करते चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते चलते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए देखते हैं. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है बच्चों, वहां पे मान लो उसके लिए रेट है R1, तो ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर 1. मान लेते हैं कि हमारा ए जो है ना, वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा हूँ ए, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इतना हमें इसको अज्यूम करके चलना है ना. तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए. अब यहां पर से अगर मैं K1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आसानी से निकल सकती है ना, R1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए. अगेन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं बच्चों. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये लेट्स से R2 है रेट, तो वो हो जाएगा K2 इंटू ए टू दी पावर 2. ठीक है, ए के कंसंट्रेशन का पावर रेज टू दी पावर 2, तभी तो सेकेंड ऑर्डर हो रहा है ना. तो अब यहां से K2 क्या आ जाएगा, R2 अपॉन ए का पावर 2. ये हो गया आपका K2 का वैल्यू. नाउ थर्ड रिएक्शन के लिए, सॉरी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं क्या होगा. तो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन R3, तो ये हो जाएगा K3 इंटू ए का पावर 3, और यहां पर से आप K3 की वैल्यू निकाल पाएंगे, दैट विल बी R3 अपॉन ए का पावर 3. ये हो गई हमारे पास बात. अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि K1 इक्वल्स टू K2 है और K2 इक्वल्स टू K3 है. तो यहां पर बच्चों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्यों ना. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो R1 अपॉन ए इक्वल्स टू R2 अपॉन ए का पावर 2 इक्वल्स टू R3 अपॉन ए का पावर होल, ए का पावर 3. तो यहां पर अब आप मान लो इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो ए के पावर होल 3 से सबको. ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ए, ऊपर ए का पावर होल 3 है, नीचे ए है, तो वो कैंसिल आउट हो गया. ए का पावर क्या हो जाएगा, रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू, सिमिलरली ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा R3. ये हो गई बच्चों बात हमारे पास. इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल चुका है. अब हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर की बजाय मोल पर ml में एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन, नाउ concentration is in मोल पर ml. ठीक है, मोल पर ml में, और इसको मान लीजिए a डैश. ठीक है, इसको मान लिया हमने a डैश. तो अब देखो ए का कंसंट्रेशन अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, और ए जो था, ए वाला जो कंसंट्रेशन है हमारा, ये है इन मोल पर लीटर में. ठीक है, अब देखो ए डैश जो है वो मोल पर ml में है, और ए हमारा मोल पर लीटर में है. तो हमें उन दोनों को बैलेंस करना होगा. तो हम अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो हमारे पास ये देखो क्या हो जाना है यहाँ पे, तो ए विल बी इक्वल्स टू ए डैश डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -3. ठीक है, ये जो ml में था उसे हमें 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, ml में. तो इसको अगर आप इस तरह से समझो कि देखो हमारे पास कंसंट्रेशन ये मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में है, और इधर हमारे पास मोल पर ml में है. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. बट 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि मोल डिवाइडेड बाय ml अपॉन 1000. तो ये नीचे क्या हो जाएगा, मोल
अपॉन 10⁻³ ml, है ना। और ये 1000 से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये अब लीटर, ये ml पर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ पर से। तो ये हो गई हमारी चीज। अब देखो, ए का हमने निकाल लिया, ये वैल्यू है। अब आप क्या करो कि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो हमारे पहले वाले इक्वेशन 1 के वैल्यू में, ठीक है। ये इक्वेशन 1 की वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां से क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, देखिए पहले तो ए का स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6, है ना। या फिर आप इसको 10⁻⁻3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। R1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, ए डैश डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3 R2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R3। अब तो ये यहाँ पर से आ जाना है, ए डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 R1 इक्वल्स टू ए डैश 10⁻⁻3 R2 इक्वल्स टू R3। अब आप यहां पर से एक चीज देखो बच्चों, कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि ये अगर जिस तरह से इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, तो ये हो गया 1/10⁻⁻6। और इसको आप क्या करो, पूरे के पूरे इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है आपका, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस बार a डैश टू द पावर क्यूब से। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन a डैश इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/10⁻⁻3 R2 डिवाइडेड बाय a डैश टू द पावर 2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय a डैश टू द पावर 3। ये वापस से हमने K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर से K1, ये देखो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी K1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी K2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी K3। तो ये हो जाएगा 1/10⁻⁻6 K1 इक्वल्स टू 1/10⁻3 K2 इक्वल्स टू K3। अब यहां पर से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो 10⁻⁻6 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, तो पहला वाला हो जाएगा K1 इक्वल्स टू 10⁻⁻6। अब देखो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/10⁻6 K1 इक्वल्स टू 1/10⁻3 K2 इक्वल्स टू K3। और मैं कह रहा हूं कि इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 इंटू डिवाइडेड बाय 10⁻6 K1, 10⁻6 अपॉन 10⁻3 K2 इक्वल्स टू 10⁻6 K3। तो ये वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी। और यहाँ पर से ये देखो 2 टाइम्स में आपका नहीं 2 टाइम्स में कैंसिल आउट नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर आपके पास -3 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा K1 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -3 K2 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -6 K3। ठीक है, यही रिलेशन आएगा तब जब हमने कंसंट्रेशन को मोल पर ml में एक्सप्रेस किया है तब, राइट। That was answering this question. I hope you understood this well. All the very best.